वेट लॉस में हमारी बॉडी और माइंड किस तरीके से काम करती है। रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड ये क्या होता है? फाइट और फ्लाइट मोड ये क्या होता है? खुश रहने और फैट के बीच में क्या रिलेशन है? किस तरीके से स्ट्रेस और अनहैप्पीनेस आपकी बॉडी को इफेक्ट करती है? क्या क्या चीजें हैं जो अपनी डेली लाइफ में कर सकते हो जिससे आप खुश रहें और अपने परिवार में भी खुशियां बांट सकते हैं? आइए जानते हैं इन सभी चीजों को डिटेल में। हाय एवरीवन, वेलकम टू दिल्ली हेल्थ क्लब। मेरा नाम है मणिकांत और इस समय हमारी जो सीरीज चल रही है दैट इज हैबिट्स दैट हेल्प्स यू इन लूजिंग एंड मेंटेनिंग वेट, उसका फाइनल पार्ट है। दिस पार्ट इज रिगार्डिंग बॉडी एंड माइंड कनेक्शन। किस तरीके से सिंपली सिर्फ खुश रहने से आपकी वेट लॉस जर्नी इंप्रूव हो जाती है, आपका वेट लॉस अच्छा होने लगता है। तो आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे इससे फर्क क्या पड़ता है, वेट लॉस का और खुशी का, माइंड का क्या कनेक्शन है? देखिए, हमारी बॉडी जो होती है, जो हम खाना खा रहे हैं उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है वो पूरी तरह से डिपेंड करता है कि उस समय हमारा मेंटल स्टेट क्या है। इसको आप एग्जांपल से समझिए कि आपका घर, आपका हाउस होल्ड है जिसमें आप हैं अर्निंग मेंबर घर के, एंड आप पैसे अर्न करके लाते हैं और उसे घर के हर काम में इस्तेमाल किया जाता है। कभी उससे राशन आ रहा है, कभी कुछ घर के रिपेयरिंग की चीजें आ रही हैं या अलग अलग चीजें ये हो रही हैं, ठीक है। तो ये सिंपल चलता रहता है। अब अगर इस घर में भी देखो आप, तो जब जब कुछ भी होता है अलग अलग सिचुएशन में चीजें बदल जाती हैं, उस पैसे का इस्तेमाल बदल जाता है। कैसे? अगर नॉर्मल चल रहा है तो जो भी पैसे आ रहे हैं आपके घर में, आप उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं। जो पैसे बच गए उसे आप बैंक में स्टोर कर देते हैं, ठीक है। सिंपल तरीका। अब अगर कुछ थोड़ा ज्यादा होता है, किसी दिन या फिर किसी के बर्थडे है या फिर घर में कोई सेलिब्रेशन है, तो उस समय क्या होता है कि आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आपकी इनकम मान लेते हैं 50,000 है, महीने में खर्च आपने 60-70 हजार कर दिया, एंड जो भी थोड़ा बैंक में रखा हुआ था पैसा वो आप इस्तेमाल कर लेते हैं। बट अगर आपको स्ट्रेस वाली सिचुएशन आती है, यानी कि आगे जाके कुछ होने वाला है, जैसे बहुत सारे घरों में शादियां होने वाली हैं, तो शादियों में क्या होता है, हम पहले से तैयारी करने लग जाते हैं कि हाँ, बहन की शादी फिक्स हो गई है, बेटी की शादी फिक्स हो गई है, अगले साल शादी है, और एक साल पहले हमारी जो पूरी स्ट्रक्चर है पैसे खर्च करने का वो बदल जाता है। अब जो हम 50,000 ही कमा रहे थे, हमारा घर में मान लेते हैं कि 40,000 खर्च हो रहा था और 10,000 हम सेव कर रहे थे। अब नॉर्मली क्या होगा कि वो 50,000 में 10,000 सेव नहीं होता, वो 15,000 होने लग जाता है, 20,000 सेव करने लग जाते हैं और हम अपने खर्चे कम कर लेते हैं। सेम यही सिचुएशन होती है आपकी बॉडी में। नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है, आप जितनी कैलोरीज इनटेक करते हो, जो भी आप शुगर, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इन सब से जो भी आप खाना खा रहे हो, उसमें जितनी भी कैलोरीज, एनर्जीज मिल रही हैं, उसको आपकी बॉडी नॉर्मली इस्तेमाल करती है। थोड़ा बहुत जो बच गया उसे फैट में स्टोर कर देती है, ठीक है। अब किसी दिन ज्यादा मेहनत हो गई, आप जाकर कहीं जिम चले गए, या फिर अब घर का कुछ ऐसा काम हो गया कि आप पूरे दिन घर की साफ सफाई में लग गए, कोई सामान सरियाने लग गए, या कभी कुछ हुआ कि आप ऑफिस में पार्टी वार्टी करने लग गए, डांस वांस पूरे दिन करते रह गए, तो उस दिन एनर्जी ज्यादा खर्च हुई, तो क्या होगा, फैट से थोड़ा बहुत निकाल करके बॉडी ने एनर्जी खत्म कर ली। अब सेम सिनेरियो आती है स्ट्रेस वाली सिचुएशन। स्ट्रेस वाली सिचुएशन में क्या होगा, बॉडी को ये फील होता है। अब स्ट्रेस वाली हमारी बॉडी में एक्चुअल कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी बॉडी एक मोड में चली जाती है जिसे हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट मोड। फाइट और फ्लाइट मोड का मतलब क्या है? फाइट यानी कि कोई बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन, कोई बहुत ही मुश्किल सिचुएशन आने वाली है, उससे हमें लड़ना पड़ेगा। तो जब उससे लड़ना पड़ेगा तो लड़ने के लिए क्या चाहिए? ताकत। ताकत यानी एनर्जी। बॉडी के सेंस में एनर्जी इज कैलोरीज। कैलोरीज कैसे स्टोर होती हैं? फैट्स के रूप में स्टोर होती हैं। तो आपकी बॉडी को क्या समझ में आया कि फाइट होने वाली है, एनर्जी स्टोर करके रखो। तो ऑटोमेटिकली जो भी आप खाना खा रहे हो, जो भी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो, उसमें से वो कट डाउन करके फैट में स्टोर करना शुरू कर देगी। या फ्लाइट मोड कि हमें भागना पड़ेगा। अगेन जब हम भागते हैं, कहीं से दूर जाते हैं, तो क्या होता है कि उस समय हम सारे रिसोर्सेज कैरी नहीं कर पाते। रिसोर्सेज कैरी करना है तो बॉडी के लिए रिसोर्स क्या है? एनर्जी। तो वो अगेन क्या करेगी, जो भी आप खाना खा रहे हो उसमें से एनर्जी को स्टोर करना शुरू करेगी। एनर्जी कैसे स्टोर होगा?
फैट के रूप में। सो बेसिकली जब आप स्ट्रेस होते हो, एंग्शियस होते हो, बहुत ज्यादा सोचते हो, तो आपकी बॉडी अगेन वो चली जाती है उस मोड में जहां पर वो जो भी आप खाना खा रहे हो उसमें से वो स्टोर करना शुरू कर देती है और अननेसेसरी आपकी बॉडी में फैट का परसेंटेज बढ़ जाता है, फैट का एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है, जो एक मेजर कारण है। इसीलिए आप माइंड को जितना रिलैक्स रहते हो, जितना खुश रहते हो आपकी बॉडी उतना ही ज्यादा हैप्पी रहती है। आपके घर में जितनी खुशियां रहेंगी, आप आराम से जो भी पैसा आ रहा है उसे एंजॉय भी करोगे, अच्छे से रहोगे। लेकिन जैसे ही स्ट्रेस आने वाला है, आप ऑटोमेटिकली छोटी छोटी चीजों के लिए कट करना शुरू कर देते हो। आप हफ्ते में 2 बार बाहर खाना खाते थे, 1 बार जाने लग गए। बॉडी भी सेम वही चीज है कि जहां पे थोड़ा सा ज्यादा काम करने की जरूरत पड़ती थी, बॉडी स्ट्रेस अपने आप बोलेगी, दिमाग के सिग्नल भेजेगी, यार छोड़ ना, क्या जाना है वहां पर, रहने दो, घर पे ही बैठ जाओ। तो बॉडी अपने आप को स्ट्रेस मोड में वो काम करना शुरू कर देगी। और आप देखोगे कि जब भी आप स्ट्रेस में होते हो तो आपको ना एक्टिविटी करने का मन नहीं करता। कभी गौर करके देखना कि जब आप स्ट्रेस में हो, चिंता में हो, मार्केट जाने का मन नहीं करता, बाहर घूमने जाने का मन नहीं करता, दिन भर बस मन करता है बस सोए रहें, दिन भर बैठे रहें, कुछ और करने का मन नहीं करता। क्यों ऐसा होता है? जब बॉडी स्ट्रेस में है तो वो एक सिग्नल भेजता है बॉडी को, अपने सारे सेल्स को, ब्रेन सिग्नल भेज रहा है कि कोई एक अर्जेंट सिचुएशन आने वाली है, इसलिए एनर्जी बचा के रखो, एक्टिविटी कम करो। और वही होता है कि जब आप स्ट्रेस में होते हो, आप देखो आप बिल्कुल एक्टिविटी बंद कर देते हो, तो और इससे क्या होगा? फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, हमारे जो कॉर्टिसोल लेवल्स हैं वो काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं। वही इसके विपरीत, जब आप खुश होते हो तो आपके शरीर में डोपामिन रिलीज होता है। आप खुश होते हो, आप किसी से बात करते हो तो ज्यादा हंस के बात करते हो, एंड हंस के बात करोगे आप ज्यादा अच्छा फील भी करते हो। सेम। तो अब आती है चीजें कि हम किस तरह से अपनी लाइफ में खुशी लेके आ सकते हैं, या फिर हम बात कहें तो कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो हम कर सकते हैं जिससे हम खुश रहें। बहुत सारे लोगों को होता है कि मैं तो ऑफिस जाता हूँ, सुबह 7 बजे घर से निकलता हूँ, शाम को 8 बजे 9 बजे मैं घर वापस आ रहा हूँ, मेरे पास कहाँ टाइम है किसी भी तरह की कोई भी चीज करने का। और इसकी वजह से मेरी लाइफ में तो स्ट्रेस है, जॉब है, इतना है, मदर जो घर पे हैं उनको रहता है कि सुबह उठो, नाश्ता बना के दो, हस्बैंड को बना के दो, बच्चों को बना के दो, घर में साफ सफाई करनी, ये करना, तो बहुत सारी चीजें रहती हैं, तो स्ट्रेस ही स्ट्रेस रहता है। कैसे हम इस स्ट्रेसफुल पूरी लाइफ में, एक स्ट्रेसफुल भरे दिन में हम खुशी कैसे लेके आए? बेस्ट थिंग इज आप एक हॉबी बिल्ड कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है। आपको गाना गाना पसंद है, डांस करना पसंद है, एक्सरसाइज करना पसंद है, घूमना पसंद है, जस्ट डू दैट। राइटिंग पसंद है, ड्राइंग पसंद है, कुछ भी, कोई भी एक एक्टिविटी जो आपको खुश करती है उसको आप ऑप्ट कीजिए। बहुत लंबा नहीं करना, ऐसा नहीं करना कि 2 घंटे 3 घंटे, नहीं, छोटी सी चीज। जैसे आपको मान लीजिए कविता लिखना पसंद है या आपको ड्राइंग करना पसंद है, आपने टाइम निकाला और अपना ड्राइंग किया, आधा घंटा 1 घंटा, सिर्फ उतनी देर में भी जो खुशी, जो चीजें आप करके जो खुशी मिलती है वो पूरे दिन के स्ट्रेस वगैरह को रिलीव करती है। डेफिनेटली दैट वर्क्स बेस्ट। जब बच्चे आ जाते हैं तो उनके साथ कोई एक्टिविटी कीजिए, बच्चों के साथ कोई एक्टिविटी करते हैं, आप उनके साथ पार्क में खेल सकते हैं या घर में बहुत सारे इंडोर गेम्स हैं। आजकल की जो लाइफ में ऐसा हो चुका है कि पेरेंट्स बच्चों के साथ टाइम ही स्पेंड नहीं करते। घर में 2 फोन है, 3 फोन है, माँ अपने फोन में लगे हुए, डैड अपने फोन में लगे हैं, बच्चे अपने कंप्यूटर में लगे हैं या कुछ और कर रहे हैं। दे आर नॉट स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, जिसकी वजह से वो फैमिली बॉन्डिंग भी मिस हो रही है, प्लस जो एक बहुत अच्छी खुशी क्रिएट हो सकती थी उस फैमिली में, उस मोमेंट में, वो मिस हो रही है। तो रादर देन सब अपने अपने फोनों में लगे हुए हैं, एक साथ आ जाइए, नॉर्मल यार, थोड़ा सा लूडो का गेम खेलिए बच्चों के साथ, पेरेंट्स से, देखिए कितना मजा आता है। ये भी एक बहुत अच्छा है। छोटे छोटे गेम्स, साथ में आप मिलकर के कुछ खाना बना सकते हैं, कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। डू समथिंग जिसमें आपको खुशी मिल रही है, आप अपनी फैमिली में भी खुशी स्प्रेड कर रहे हो। भले ही खाना कितना, अगर मान लीजिए कभी आप कुछ बनाने लग गए, मान लीजिए बिरयानी बनाया, कुछ भी बनाया अपने बच्चों के साथ मिल करके, भले ही बिरयानी नहीं अच्छी बनी हो, लेकिन फिर भी जो बिरयानी बनाने में, जो पूरे प्रोसेस में जो मजा आता है, जो खुशी मिलती है, उससे अच्छा कुछ भी नहीं होता। भले ही आप बिरयानी बाहर से ला करके खा लोगे, शायद टेस्ट मिल जाएगा, लेकिन वो जो मोमेंट है ना, 1 घंटे तक बच्चों के साथ फैमिली में सब मिल करके कुछ क्रिएट करने का, वो मिस होता है। सो क्रिएट दोज मोमेंट्स, ये छोटे छोटे मोमेंट्स आप क्रिएट कीजिए, आपकी लाइफ में खुशियां बनती रहेंगी। अकेले रहने से नहीं होगा, दोस्तों के साथ रहिए, दोस्तों के साथ जाइए, घूमिए फिरिए। जरूरी नहीं है कि जब दोस्तों के साथ मिल रहे बैठ
भी नहीं है यार, उनके साथ गप्पे भी तो हो सकती हैं, जाकर कॉमेडी शोज देख सकते हैं। डू समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी। उससे ऑटोमेटिकली आप देखो कि आपका वेट भी लूज कर आसान हो जाता है, वेट लूज करना आसान होता है, वेट जल्दी लूज करने लग जाते हो। एंड जब लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि यार तू तो पतला लग रहा है, भले ही आपने 1 किलो लूज किया, 2 किलो लूज किया हुआ फैट, लेकिन जब आप पतले लगते हो तो ऑब्वियसली आपको कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं और उससे आपका दिमाग और ज्यादा उस चीज को करने के लिए और ज्यादा मोटिवेट होता है। तो हमारा दिमाग जो है वो हमेशा उस चीजों को करने के लिए मोटिवेट होता है जिसके लिए हमें प्रेज मिलता है। जब लोग हमारे बारे में अच्छा कहते हैं, दिमाग को वो अच्छा लगता है, डोपामिन रिलीज होता है, तो हमारी बॉडी उस चीज को करने के लिए और ज्यादा मेहनत करती है। तो ऑब्वियसली जब आप ये चीज करोगे, दोस्त आपको कॉम्प्लीमेंट करें, कोई भी और कॉम्प्लीमेंट करें, तो आपको अच्छा फील होगा, ब्रेन को अच्छा फील होगा, फिर वो और उस चीज पे फोकस करेगा एंड इट विल डू। सो दिस द फाइनल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन वेट लॉस इज मेंटल स्टेट। आपका मेंटल स्टेट क्या है? आपको अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है तो आपको अपने माइंड को भी हेल्दी रखना होगा। अच्छे थॉट्स लाइए, खुश रहिए, नेगेटिव थॉट्स को दूर रखिए। अगर कहीं स्ट्रेस हो रहा है तो देन मैनेज कीजिए उसको, स्ट्रेस को। एंड स्ट्रेस मैनेज करने के बहुत सारे तरीके हैं, वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो फाइनली फैट लॉस अगर आप करना चाहते हैं तो सिर्फ कैलोरी कंट्रोल, वर्कआउट या डाइट जरूरी नहीं है, खुश रहना भी जरूरी है, हार्मोन का बैलेंस बनाना भी जरूरी है और इमोशनल बैलेंस भी बनाना जरूरी है। तो अपने आप को खुश रखिए, अपनी बॉडी को खुश रखिए, अपने दिमाग को खुश रखिए। वेट लॉस अपने आप होगा, धीरे धीरे अपने आप होगा। ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। वेट लॉस अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, कल हो जाएगा। डू समथिंग एल्स, बट खुश रहिए। So that's a wrap on this video, and for such more insightful videos, subscribe to Delhi Health Club, and I'll see you in the next one. Thank you.